तो जिस तरह से तमाम बयान आपने सुने, अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अमित जी जब अपनी बात पूरी कर रहे थे, आप अपनी बात रखिए। देखिए, अमित जी जो कह रहे हैं तो एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अभी कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को बेनकाब करके रख दिया कि बंगाल से यहाँ तक आते आते उन्होंने जो सारी चीजें कही है कि ये होगा वो होगा, वही आकर के बाहर उन्होंने कहा। ये तो प्री प्लान आई थी ना। अब अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता रहे हैं जो है लोकसभा के अंदर, उन्होंने बता दिया कि तो प्री प्लान करके आई थी कि मुझे क्या करना है और किस तरह से करना है। दूसरी चीज, जो 7 लोग नहीं आए, 7 मुख्यमंत्री नहीं आए। देखिए, नीति आयोग में जो लोग आते हैं वो अपने प्रदेश के प्रेजेंटेशन को लेकर के आते हैं कि हमने इतना पैसा लिया इतने दिनों में, इतना पैसा इसी योजनाओं में हमने खर्च किया। वो वहां पे प्रेजेंट करना पड़ता है, बताना पड़ता है। उनको आना चाहिए था, बताना चाहिए था। कांग्रेस इस तरह के संविधान विरोधी काम पे आमदा है कि जो भी संवैधानिक चीजें हैं हम उसको नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे। इस देश में जो अर्बन नक्सलियों का एक मूवमेंट है उसी को कांग्रेस लीड करने की स्थिति में अब मनोदशा में पहुंच गई है। यही काम सालों साल आजादी के बाद से अर्बन नक्सली करते थे, वही काम अब कांग्रेस करने लगी है। एक भी सरकार की सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला उनके पक्ष में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला उनके पक्ष में ना आए तो वो ये कहेंगे कि ये बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालती है। ये इस तरह की चीजें चल पड़ी है, फैशन बना लिया उन्होंने, और कुछ सफलता मिलने की वजह से ये ज्यादा अपने आप को और संविधान विरोधी साबित करने पे लगे हुए हैं। एक भी चीजें बताइए पिछले 10-12 सालों में या अभी की जो सरकार बनी है, एक भी चीज ऐसा है कि जिसका इन्होंने समर्थन किया और सिर्फ विरोध। मतलब सरकार, और जहां तक नाम बदलने की बात आई नीति आयोग से लेकर के और योजना आयोग तक या अदर चीजों तक, भैया ये देश किसी की बकौती तो है नहीं कि आपने 11,000 संस्थाओं का नाम एक परिवार के ऊपर रख दिया। तो ये कौन सा इस देश में आपने भला किया? 11,000 संस्थाओं का इस देश में सिर्फ एक परिवार के नाम पे है। ठीक है, इसका उत्तर हम लेंगे। ठीक है, इसका उत्तर लेंगे, लेकिन संजय चक्रवर्ती, ठीक है संजय जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी आपको उत्तर देना चाह रहे हैं। ठीक है अजय जी उत्तर ले लेते हैं। ठीक है बोलिए संजय जी, बोलिए। दरअसल जो डिबेट पे आते हैं उसके बाद सोचते हैं भाषण देने आए, तो ये भाषण देना शुरू कर देते हैं। नीति आयोग में जो है जो मुख्यमंत्री आते हैं वो उनको जो है फैसला देना पड़ता है, अपना रिपोर्ट देनी पड़ती है। आपको इसकी जानकारी नहीं है कि नीति आयोग में क्या करना पड़ता है? थोड़ा शांत हो जाइए। बड़े मैं चुपचाप सुन रहा था आपको, आप क्यों इतना भड़क जाते हैं? अभी शिक्षा पे आप लोगों ने बजट रखा था पिछली बार, इनका पूरा बजट खर्चा किया क्या? नहीं किया। आपने स्वास्थ्य पे जो बजट रखा था, स्वास्थ्य बजट पूरा खर्चा किया क्या? नहीं किया। अरे आपने सेना पे जो बजट रखा हुआ था पिछली बार, क्या पूरा खर्चा किया क्या? नहीं किया। बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, बात करते हैं कि वहां पे आपको देना पड़ता है सबको रिपोर्ट। तो आपके जो नीतीश कुमार जी क्यों नहीं आए? आप ही के तो साथी है, उसी के बैसाखी लेकर के आप चल रहे हैं, उसी की वजह से आप प्रधानमंत्री बने हुए। तो बैसाखी हट जाएगी तो नीतीश कुमार अपना प्रतिनिधि भेजे हैं। आप नीतीश कुमार के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी अपना नीतीश कुमार क्यों नहीं आए? झूठ क्यों बोलूंगा? ये सामने की बात है, मैं नीतीश कुमार जी अपना वित्त मंत्री भेजे हैं। नहीं, वित्त मंत्री नीतीश कुमार खुद क्यों नहीं आए? नीतीश कुमार जी खुद क्यों नहीं आए? उन्होंने बयान किया कि मेरे स्वास्थ्य का प्रॉब्लम चल रहा है और उनका वित्त मंत्री आया हुआ है, आपको जानकारी नहीं है। जानकारी लेकर के आया। जब भी कोई ऐसी निर्णय की बात होती है, नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और अभी विधानसभा के अंदर जो है महिला विरोधी भाषण देते हैं, तब जो 7 लोग नहीं आए उनका क्या हुआ? एक दिन पहले जो है महिला विरोधी भाषण दे रहे थे। उनको जो है तुम महिला हो, तुम चुप रहो, तुमको क्या पता है? यह भाषण किसने दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया था एक दिन पहले, और एकदम से स्वास्थ्य बिगड़ गया उनका। नीतीश कुमार जी ये नहीं बोले। नीतीश कुमार जी बोले जिसको लिखने में 15 मिनट लगता है वो बजट में क्या बोलेंगे? झूठ जुमला। नीतीश कुमार जी ने ये बोला 400 पार के नारे लगाने वाले 240 पे टिक गए। वो बजट में क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? 240 पे टिक गए। आज 2014 के बाद नीतीश कुमार जी ने कहा 15 मिनट लगता है लिखने में, वो बजट में क्या बोलेंगे और बजट का क्या विश्लेषण करेंगे? अच्छा ठीक है
इसीलिए पूरा का पूरा अयोध्या में आप लोग हार गए। अयोध्या तो छोड़ दीजिए, आप रामटेक हार गए, आप चित्रकूट हार गए, आप नासिक हार गए, आप रामेश्वरम हार गए, राम के संजय जितने जी, भी ठिकाने थे आप सब जगह पे हार गए। 36 पार्टियां मिलकर के 232 सीटें ले आई, संजय जी, बीजेपी अकेले 240 संजय जी, संजय जी, 36 पार्टियां मिलकर संजय के जी, 240 सीटें संजय जी, नहीं ले आ पाई। संजय जी, संजय जी, एक भारतीय सेकंड, एक जनता सेकंड, पार्टी के अजय जी, एक बराबर। सेकंड भाई, और एक हार सेकंड, गए, हार अजय गए, जी, हार गए का अरे अजय जी नारा ठीक है लगा भाई, रहे। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, संजय जी, एक बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर अधीर रंजन चौधरी ने भी अभी थोड़ी देर पहले लगाया। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ममता जी ने जो भी बात बोली वो झूठ थी और वो सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करती है। तो मैं पिछले 9 या 10 महीने से लगातार बोलता चला रहा हूँ, आपकी डिबेट में पहली बार आया हूँ, देखिए मैं पहली बार बोल रहा हूँ आपकी डिबेट में कि अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के पार्ट है, बीजेपी का वो जो है वो देखे ना, वो बीजेपी के एजेंट है। अधीर रंजन चौधरी की वजह से जो है कांग्रेस के साथ हम लोगों का गठबंधन नहीं, नहीं वो हुआ। बीजेपी लेकिन के मैं एजेंट आपको है। हमने और कांग्रेस दूसरी बात के एजेंट ये को कहते हैं, अजय जी एक सेकंड, एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, अरे क्या बोले? अरे वो खुद आपकी ही बात बोल रहे हैं ना भाई, उनको एलओसी दो आदमी एक ही बात बोल के क्या साबित कर लेंगे, वो भी आपकी बात बोल रहे हैं। रुकिए, अधीर रंजन चौधरी को बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे ने 18 मई को वार्निंग दिया था कि आप अपना मुंह बंद रखिए वरना जो है हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और ये हम इस क्वेश्चन को जरूर उठाएंगे कि अधीर रंजन चौधरी जो है बार बार जो है अपनी सीमाओं को लांग रहे हैं और उसके ऊपर जो है कोई ना कोई कठोर कार्रवाई किया जाए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को ये कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि वो बीजेपी के एजेंट है। और ये मैंने पहले ही कहा था कि अधीर रंजन चौधरी अगर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे और अगर हमारे खिलाफ बोलेंगे तो चुनाव जीत नहीं सकते और मेरी बात सच हो गई। ठीक है अमित जी, क्या लगता है कि नीति आयोग में जिस तरह की गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए, क्या उसके ढांचे के अनुसार जिस तरह की उसकी गवर्निंग बॉडी बनी है उतनी गंभीरता नेताओं में दिखाई दे रही है? उतनी चिंता उनके माथे पर जो उनकी लकीरें हैं वो बताती हैं कि नहीं हमको विकास की ज्यादा चिंता है, या उसमें भी स्कोप ढूंढ लिया जाता है कि नहीं भाई कुछ ऐसा बयान दे दें जिससे कि देश का सियासी तापमान 2 से 3 दिन तक गर्म रहे? देखिए कि मैंने पहले भी कहा कि ये सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। जब बजट आता है तो पूरे बजट में आप देखिए सिर्फ हम दो और हमारे दो की बात होती है, अडानी और अंबानी और बाकी 2 प्रदेश, नीतीश बाबू और नायडू जी। ठीक है, अब आप समझिए बाकी ना उत्तर प्रदेश का उसमें कहीं नाम है, ना उसमें हिमाचल प्रदेश कहीं पे है, ना उसमें कर्नाटका कहीं पे है, ना उसमें आप राजस्थान को देखते हैं, ना उसमें मध्य प्रदेश को कहीं देखते हैं, ना मुंबई को देखते हैं, ना हरियाणा को देखते हैं। आप ये लगभग ये समझिए कि अगर ममता जी भी गई थी वहां पे, तो एक सबसे बड़ा जो कारण था कि जीएसटी का जो उनका बकाया है 2021 से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से, जो अभिषेक बनर्जी संसद पटल पे रख रहे थे अपनी बात कि इतना हमारा बकाया है जो अभी तक हमें नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है वो चर्चा में इस बात को उठाना चाहती थी। हो सकता है उनको मौका ना मिला हो और उस बौखलाहट में वो मीटिंग से बाहर आई हो और उन्होंने अपना पक्ष रखा मीडिया में। अब सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग में भी जो बजट एलोकेट होता है, जैसे मैं अजय पाठक जी बता रहे थे कि जो एलोकेट होता है, जो एक्सपेंसेस आपने कहाँ कहाँ किए, कैसे कैसे किए, क्या बजट एलोकेट किया आपने, किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्या पैसा मिला था, क्या वो मिला कि नहीं मिला। ठीक है, अब जैसे भाजपा सरकार ने बिहार को जो बजट दिया, एलोकेट किया कि एक अच्छा खासा बजट दिया, बट अगर 58,000 करोड़ को भी अगर आप उसको बाइफिकेट करोगे तो उसमें अगर आप देखोगे कि सड़क का भी बजट है जो झारखंड तक जा रही है, जो बजट अलग अलग मिनिस्ट्री को मिलना चाहिए वो सारा बजट उन्होंने जोड़ के एक तरफ बता दिया कि 58,000 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया। इसी तरह 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने जब वहां पे जाके कहा था कि कितना लाख करोड़ रुपए मैं दूं, 1,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़ दिया। अब जब उसमें जब आरटीआई के तहत जब इंफॉर्मेशन निकाली गई तो उसमें जितने भी विभाग थे और जितना उनको एलोकेट किया गया था बजट, वो सारा बजट मिला के 1.25 लाख करोड़ रुपए हुआ था कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट में, टूरिज्म में जितना जितना बजट दिया गया, किसी पर्टिकुलर मॉडर्नाइजेशन के लिए या किसी पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए या इंडस्ट्री के लिए वो बजट नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं कि जो आपको समझ में आ रहा है कि जो डील हुई थी, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप भी ये बात अमित जी बेहतर तरीके से जानते हैं कि बजट
पर्टिकुलर किसी एक एजेंडे पर ही हर बार सरकार नहीं देती है। ये इसका जो समावेशन होता है वो इसी तरह से होता है, और ये बात आप बेहतर जानते हैं। अजय जी, बस एक अंतिम छोटा सा सवाल आपसे, बटन दबाने में किसी को ज्यादा आनंद आता है क्या बीजेपी में, कि हर बार स्विच ऑफ कोई कर देता है? ऐसा हो रहा है क्या? ये सारी बातें सिर्फ मनगढ़ंत है। बजट को बटन से आप नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें पीछे निर्णय होते हैं, जनता के भी